ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बड़ी ही कड़क मजे वाली खबर आपके पास लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रो हमास जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में थरथली मचाई हुई है। जो झूठी सच्ची बातें हो, जेनोसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं और साथ ब्लू हेड वो किस्तानीज जो है उनको भी अपने मगर लगाया हुआ है। वरना मोस्टली जो है वो तकरीबन ये 80% जो है ये मोमिनीन्स ही हैं, जो जिनको वीजे दिए, जिनको वेस्ट ने कहा आओ हमारे मुल्कों में आके फायदा लो, अच्छी नौकरियां करो, तालीम हासिल करो, हमारी बसों की धज्जियां उड़ा दो, हमारे हॉस्पिटलों के बेड घेर लो, हमसे मुफ्त में वजीफे खाओ। यानी उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी इनके ऊपर, क्योंकि ग्लोबलिज्म की एक सोच थी कि सारे कल्चर्स बराबर हैं। उनको ये नहीं पता था कि सारे कल्चर्स बराबर नहीं होते। इंडियन, चाइनीज, वियतनामीज वगैरह और या जो ईस्टर्न यूरोपियन थे, जब वो वेस्टर्न मुल्कों में गए तो ठीक थे, लेकिन जब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो एग्रेसिव मजहब के ऊपर जो बिलीव करते हैं, इनको लेके आओगे तो ये वैसे बिहेव नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये गलती होगी उनसे, जिससे उन्होंने बहुत सारे इस तरह के लोगों को बीच में ला दिया। तो अब उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। तो मैं बड़े अरसे से आपको कह रहा हूं कि ये टाइड जो है ये टर्न होगी ही होगी। गिर्थ विल्डर्स ने जो इलेक्शन जीते थे, अब उसकी हुकूमत, उसने कल ऐलान किया है कि उसने हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया 3 और पार्टियों के साथ, जो कि राइट विंग की हैं, लेकिन वो थोड़ी सेंट्रिस्ट राइट विंग की हैं। तो अब जरा मजा आएगा। उसने आते ही थरथल्ली मचा दिया, सारे असाइलम सीकर सूकर गए इनकी छुट्टियां, और वो बड़े जबरदस्त रिफॉर्म लाने लगा। तो पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में इस तरह की बातें होने लगी हैं। ट्रंप ने कहा था कुछ महीने पहले कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने ये सारे फुटेज की हमने एनालिसिस करना, जोन जोन से भी स्टूडेंट वीजे पे हैं, इनके सारों के स्टूडेंट वीजे कैसे करके इनको डिपोर्ट करना। तो खैर ट्रंप तो अगले साल आएगा, लेकिन यूके में ऋषि सुनक की हुकूमत है। कंजर्वेटिव्स भी थोड़े आहिस्ता आहिस्ता सख्ती कर रहे हैं, लेकिन विदाउट साउंडिंग लाइक फंडामेंटलिस्ट, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द राइट की पार्टी है, फार राइट की पार्टी नहीं है। तो सख्ती हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन क्या कंजर्वेटिव पार्टी, वैसे तो अगले इलेक्शंस अभी तो यही कहा जा रहा है कि हार जाएगी, लेबर को मिलेंगे, लेकिन सख्ती हो रही है। टेररिज्म की डेफिनेशन उन्होंने रीडिफाइन की है, उन्होंने इस तरह हमास के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने हिजबुत तहरीर को भी बैन कर दिया, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया। तो यानी थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्टेप्स हो रहे हैं। वो बार बार कंडेम कर रहा है इनको, ये जो प्रो हमास सपोर्टर्स हैं। तो सख्ती आ रही है और मजीद आनी है, यही हम आपको बताते चले आ रहे हैं। और हम तो खैर बड़े से यही कोशिश करेंगे, ये जो जो एक बारबैरिक किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं लोग, इनकी सर्जनिश होनी चाहिए, वरना वेस्ट की धज्जियां उड़ जानी है। तो एनीवे, तो ये तो हुआ पहले, लेकिन अब क्या हुआ? जो ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जो हमास को सपोर्ट करते हैं मैं उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, यूके ने करना शुरू कर दिया। एक औरत, 19 साल की लड़की, और जब अक्टूबर 7 हुआ तो इसने जाके स्पीचेस देने शुरू कर दिए, जो स्पीचेस आप यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। तो उसने क्या किया जी, उसने कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ है बड़ा जबरदस्त हुआ है, मेरा दिल खुशी से भर आया है, वगैरह वगैरह। तो अब उसका उन्होंने स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया। तो अब बड़ी चीखें मार रही है। अभी वो एक हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के 100-200 कर देंगे ना, अगर देखना ये कैसे चुम करके बैठ जाएंगे। पंजाब पुलिस जिंदाबाद वाला हिसाब आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो देख जाएंगे ये मजीद सख्ती तो होगी। तो सुनिए जरा कि ये क्या बोल रही है। I'm Dana Abu Qamar, a Palestinian law student at the University of Manchester, and the Home Office decided to cancel my student visa after I spoke up at a pro-Palestine कह रही है protest. होम ऑफिस से मेरा वीजा कैंसिल कर दिया जब मैंने फलस्तीन के हक में बोला। अच्छा, फलस्तीन के हक में बोलना ये है कि जो जब हमें 7 अक्टूबर के वो गंदे फुटेज आ रहे हैं जो हमास ने फ्लड कर दी है सोशल मीडिया पे, जहां पे लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं शवल के साथ, जहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक उनके सरों पे गोलियां मारी जा रही हैं, औरतों के रेप किए, उनके बेचारों के पजामे खून से भरे हुए हैं। जब ये कुछ हो रहा है तब ये कह रही है, इस तरह के हजारों लोग कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है, खुशियां मना रहे हैं। तो हुनर आम है। और ये अब देखो, अब चीखें मारी, तो इसको ये कह रही मैं उन फलस्तीनियों के हक में बोल रही थी। लेकिन आपने देखा होगा पियर्स मॉर्गन ने जो बड़ा मशहूर किया है कि डू यू कंडेम हमास, तो वो आगे से कहते हैं नहीं हम नहीं करते कंडेम। अब देखना ये क्या करेगी। I came here to the अच्छा, UK to receive an education, and as a resident, I thought that I would receive equal नो rights. ऐसा नहीं होगा। जो सिटीजन हो, तो अगर आप प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हो और वहां पे जाके काम खराब करते हो, उनके सोशल फैब्रिक को तबाह करते हो, तो छुट्टी। बल्कि अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हुई थी, वो डीडब्ल्यू की मेरा ख्याल खबर थी, कि जो जर्मन स्टूडेंट थे इंडिया में, वो एंटी मोदी प्रोटेस्ट में हिस्सा थे, तो उनको डिपोर्ट कर दिया। सही किया, हमने पाकिस्तान में नहीं किया। अफगानियों ने बेचारों ने झंडा अफगानिस्तान का लहराया था, इन्होंने पकड़ के उनको पेल दिया। क्या किया जी? तो वेस्ट ने बेचारे ने ठेका लिया हुआ इन इन बेशरम लोग। और अगेन, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये किसी के इंसानों के हकूक की सिर्फ बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने ये कहना कि हम फलस्तीनियों के हकूक की बात कर रहे हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन ये कहना कि हमें बड़ा मजा आ रहा है ये जो हो रहा है इसराइलियों के साथ, उनके बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, औरतें रेप हो रही हैं, मर्दों की गर्दनें उतारी जा रही हैं, सरों पे गोलियां मारी जा रही हैं, और इस तरह के बेशरम लोग कह रहे हैं मजा आ रहा है। अब हम कहेंगे मजा आ रहा है, और अभी ये काम होना है। ये फंस इसलिए गए इसमें कि गोरों को
जब तक ये पेलते रहे ना, तो गोरे तो बेचारे यहाँ ही हैं, गोरे तो ठंडे होके बैठ ही जा रहे थे। यहूदी नहीं बैठता ठंडा होके, यहूदी इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके ऊपर जुल्म होता। तो अब यहूदियों ने डंडा दिया हुआ है सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को कि इनको सीधा करो। तो सीधे तो ये होंगे, मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आपकी वेस्ट में सिविल लिबर्टीज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी वो चीजें हैं, लेकिन इसकी लूप होल्स अब ढूंढे जाएंगे कि कहां पे इन्होंने गलती की है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, मैंने ये इंग्लिश चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा कि एक मोमिन जज, देखो मोमिनों को उन्होंने कहां कहां पे बिठाया हुआ, जज पे भी बिठाया हुआ था। एक औरत थी जिसने यूके में असाइलम इस बात पे अप्लाई किया कि मुझे हमास से खतरा है गजा में, तो उन्होंने असाइलम दे दिया। फिर ऊपर से 7 अक्टूबर हो गया। जब 7 अक्टूबर हो गया तो उसने उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जो ये प्रो पैलेस्टाइन जो थे, और उसमें उन्होंने वो, आपको याद होगा कि जो पैराग्लाइडर्स थे उनके स्टिकर लगाए हुए थे। ये वो औरत यानी जो हमास से डर के भागी हुई है गजा से, वो हमास के एक्शंस को सेलिब्रेट कर रही है। तो वो पहचान लिया उन्होंने, उसका केस गया। केस आगे से इकराम साहब बैठे हुए थे, जो पाकिस्तानी नसाद के ब्रिटिश जज थे, उसने उनको छोड़ दिया। लेकिन यहूदी नहीं छोड़ते, यहूदियों ने उसके ऊपर रिसर्च की, तो पता चला उस बंदे ने लाइक किया हुआ था कि इसराइल एक दहशतगर्द स्टेट है उसको। फिर वो पता चल गया कि ये तो बायस्ड है बंदा, इसने इसलिए उनको छोड़ दिया। तो अब वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो मोमिन है, सिर्फ मोमिन, ये सरायत कर गए हैं उनके सोशल फैब्रिक में और उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो बहरहाल ये उनमें से एक है। तो अब हवा का रुख बदलने वाला है, छितर-पोला होने वाला है, हर जगह पे होगा, बड़ा मजा आएगा। Here in the UK, in terms of my human rights to freely express myself. इसको ह्यूमन राइट्स चाहिए, मेरी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, और तुझे तो अपने सर से ये उतारने की फ्रीडम नहीं है तेरे पास। तुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, जा जरा सऊदी अरब में, जा इजिप्ट में, जाओ जरा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन सारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच बाहर के मुल्कों में याद आती है, और वो भी किस मामले में, अपने होम कंट्रीज के खिलाफ बोलने में नहीं, जिन मुल्कों ने इनको फ्री स्पीच दी है उनके खिलाफ भौंकने में इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। तो ये एसेट्स हैं, एसेट्स। ये ब्रेन वॉश लोग हैं, जरा भौंको ना जरा हमास के खिलाफ, तो वो उल्टा लटका देंगे वहां पे। Stand in solidarity with those who are oppressed in Gaza and beyond. But it came to me as a shocking realization that no, there is systemic discrimination here in the UK. Systemic discrimination UK में ये है कि इस तरह के जंगलियों को, कत्ल को, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये है डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में होनी चाहिए। हर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अच्छे लोगों को बुरे लोगों से। ये डिस्क्रिमिनेशन की लाइन है, ये हम आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे इस बात में। ये कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम खून रेजी को, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करोगे तो ये होगा, और अभी तो मजीद होगा। And this country that takes pride in itself for being a beacon of human rights, for being a beacon of democracy, does not act in that manner towards ethnic minorities and towards people of color like myself. People of color myself, देखा रेस को हमेशा बीच में डाल देते हैं। भाई हम भी पीपल ऑफ कलर हैं, हम तो टिका के कह रहे हैं कि तुम जैसे लोगों की जो बदमाशी जो है, जो नो गो जोन्स बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। तुम लोगों की बदमाशी को रोकना चाहिए। अगर तुमने वेस्टर्न वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करनी, लिबरल डेमोक्रेसीज की रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालना चाहिए। और ये वक्त आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ये भी एक केस हुआ, देखिएगा और भी बढ़ेंगे। So it was very shocking to me, and I was completely distraught to receive such a decision. I was completely distraught, क्योंकि ये समझ रही थी कि हाँ वेस्ट इतना लूला लंगड़ा और लाचार हो चुका है कि इस तरह के कुत्ते बिल्ले अब आते हैं, भौंकते हैं, एसेट्स हैं ये, उधर से आते हैं यूनिवर्सिटीज में। आपने देखा है यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? डेथ टू अमेरिका, अमेरिका में डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, अमेरिका के झंडे उतार के फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। ये तो शुगल लगाया जा रहा है, शुगल, धज्जियां उड़ाई जा रही है वेस्ट की, जो फ्री स्पीच की जो इनको कंसेशन दी हुई है ना। बांदर किला खेड़ने वाले को फ्री स्पीच नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, वेस्ट में नहीं मिलेगी। और आई कैन अंडरस्टैंड, यही वजह है कि पूरी दुनिया इन लोगों से तंग आ रही है इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त तंग आ रही है। The last 7 months were very difficult for me and my family, not only because we have family in Gaza, 15 of whom I've lost. They were murdered in an Israeli airstrike that First of all, I don't know whether that's true or not, लेकिन जिस तरह इसने 15 मेंबर्स की अब बात की है, तकरीबन कोई 1 मिनट बाद जाके, इन लोगों को अपने लोगों की भी कोई परवाह नहीं। गोल्डा मायर ने कहा था ना कि हमें पीस तब मिलेगा जब ये अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करने लगेंगे बनिस्बत उसके कि जो ये हमसे नफरत करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये लोग बच्चों को, इंसानों को ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हैं और इनको कोई इसका एहसास नहीं। इंसानी जान इनके लिए, अपने लोगों की इंसानी जान इनके लिए मीन्स टू एन एंड है। यकीन नहीं आ रहा। सुन लीजिए इनके अपने मुंह से ये क्या कह रहे हैं। لماذا ينجبون أعدادا كبيرة من البنات والبنين؟ يعني كان الرد جميل. الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت.
هذه طرفة هرويها لك عن للشهر. جدي. ये सुन लिया आपने, ये अपने बच्चे ज्यादा पैदा इसलिए करते हैं ताकि उनको शहीद किया जाए, क्योंकि इनके लिए लैंड है मकसद। यहूदियों को अपनी जूती के नीचे रख के महकूम रखना, जैसे इन्होंने 1000 साल तक रखा। ये है इनका मकसद। चाहे उसके लिए 100 बच्चे कुर्बान करने पड़ते, कर दो। कितनी वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई हैं कि हाँ मारो मारो, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। ये तो इसलिए जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही है, इसको ज्यादा परवाह इस चीज है। इसका वीजा कैंसिल हो गया, लेकिन 15 फैमिली मेंबर्स मर गए। अहमद अल खतीब है, पैलेस्टीनियन है, उसका इंटरव्यू मैंने इंग्लिश चैनल पर पढ़ा हुआ, उसको जाके देखें। वो उसको लगता है कि पीटीएसडी हुआ है बेचारे को। उसको अपने 30 से ज्यादा उसने अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट वो फिर दरमियाना रास्ता ढूंढता है। वो इस तरह के लोगों को, हमास को सपोर्ट नहीं करता, उनके कत्ल गारत को सेलिब्रेट नहीं करता। फर्क पता चल जाता है। ये इन लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ था ना, बेवकूफ बनाया हुआ था, अब इनकी ये गेम नहीं चलनी। अभी ट्रंप आएगा, उधर से और बड़ी धज्जियां उड़ रही हैं, बड़ा मजा आना। और देखो ये उनके मुल्कों में क्या कर रहे हैं। ये देखें न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, ये देखें ये क्या कर रहे हैं। गंद मचाया हुआ है उनके मुल्कों में, तो तूफान मचाया हुआ है, इतना गंद। ये इसका एक ही सोल्यूशन है कि फिर आपको और देखें ये हमास के लोगों को, ये हमास है, ये हमास का सिंबल है। हमास के सिंबल को सपोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करें कि उन दहशतगर्दों को आपके वेस्ट में सेलिब्रेट किया जाए जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है। तो ये बड़े बेशरम लोग हैं, घटिया लोग हैं, और इनकी बदमाशी जो है ये खत्म होनी है। देख लें इनमें और सारे बुज़दिल, इन्होंने अपने मुंह छुपाए होते हैं, और मोस्टली इनमें से मिडल ईस्टर्न लोग हैं, और चंद एक बीच में गोरे होते हैं, 20% के करीब गोरे होते हैं। सारे हिजाबी हुजूम नहीं, ये देख लें औरतें, सारे दहशत करते हैं, सब दहशत करते हैं, और इनका नंबर आएगा ही आएगा। इनकी धज्जियां उड़ेंगी उड़ेंगी। तो एनीवे सुनिए बाकी क्या कह रही है। Their residential building in Gaza City, but also the fact that I am going through this very difficult experience where my voice is being suppressed. इसकी वॉइस सप्रेस्ड हो रही है यूके में, क्योंकि ये कह रही है कि जब ये कत्लो गारत हो रही थी तो मेरा दिल जो है ना खुशी से भर गया। ये इसकी वॉइस सप्रेस हो रही है, और ये यूके की सिटीजन भी नहीं है। तुम्हारी वॉइस सप्रेस होगी जब तुम उधर जाओगी हमास में। इनको गजा में भेजो, लग पता जाएगा, या किसी भी मुसलमान मुल्क में, अफगानिस्तान में भेजो इसको। ये जो मास्टर्स कर रही है ना, मास्टर्स भेजो जरा इस्लामी मुल्क में, ये जिसने हिजाब पहना हुआ है, जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, लग पता जाएगा। वेस्ट की और ये जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, इनका बेचारों का कसूर ही है कि इनको बांदरों को पेंट कोट बिठा के इनको अपने साथ बिठा लिया। ये है बेचारों की कमजोरी। और अब लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, वो सख्त हो रहे हैं। देखिए तो सही होना क्या अगले 5-10 सालों में। And I'm being censored for simply standing in solidarity with my people who are being genocided currently in Gaza. So it's been extremely difficult Very good. on both ends, really. No, I did not expect the Home Office to take such an egregious decision. ये हुई गलती, मिसकैलकुलेशन। कह रही मुझे नहीं पता था कि होम ऑफिस ये एक्शन लेगी, क्योंकि ये निडर हो गए हैं। देखा नहीं मोहम्मद हिजाब वगैरह किस तरह खुल के धमकियां दे रहे थे। अब तो बल्कि ये कहना शुरू हो गए कि हमने तो लानी है हुकूमत, शरीयत लानी है, तुमने गोरों ने यहाँ से जाना था, चले जाओ। खुल के कहने लग गए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये इनकी गलती है कि ये समझ रहे थे कि बस ना अब हम बदमाशी खूब टिका के करेंगे और कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अब सख्ती आ रही है, और अभी ये सिर्फ द कंजर्वेटिव पार्टी की है। यूके थोड़ा खतरनाक स्टेज से गुजर रहा है, क्योंकि अगली हुकूमत लेबर की होगी, और लेबर जो है उन्होंने बिछ जाना है। और जब उन्होंने मजीद बिछना है इनके आगे, तो मुसलमानों ने अग्रेसिव लोग हैं, इन्होंने और बदमाशी कर दी है। और फिर उसके बाद जो सख्ती आनी है ना, ओए होए 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 5 साल बाद 2029 में, तब मजा आएगा। और तब देखना क्या होगा। अभी देख रहे हैं गिर्थ विल्डर्स का, मैंने आपको बताया ना, गिर्थ विल्डर्स ने डंडा फेरना शुरू कर देना। पता नहीं पीएम बनता है या नहीं बनता, लेकिन उसने कोalition के साथ गवर्नमेंट बनाने का फैसला ऐलान कर दिया, तो उधर से हमें प्रेसिडेंस मिलेगा। फिर उधर से ट्रंप आएगा, 4 साल अगले ट्रंप के होंगे होपफुली, वो भी डंडा डुंडा फेरेगा इनको। तो बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है, और इनकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ खुशी मिली होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।